बार मतलब पास हो जाओ 2 साल से। नहीं, ये भी हम नहीं कहते, ये भी हम नहीं कहते। फिर टेंशन की टेंशन नहीं बनोगे, फिर टेंशन बन जाएगी तुम्हें। कहना नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। नहीं, जहां रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, और आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अपने करने से कितना मुड़ पाएंगे, और वो जब गोद में लेके उड़ेंगे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। इस पर ध्यान रखना। अपने भगवान के भरोसे उन्नति ही उन्नति। बड़ा प्रसंग, बड़ा उदाहरण युक्त है। एक राजा केरल के थे, उनका नाम धर्मात्मा था, धर्म के पूर्ण रक्षक। अन्य 4-5 राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर दी और उनको पता नहीं था। धार्मिक राजा थे, उनको पता नहीं था। और उनके संतान हुई थी, उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रहास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ था, आक्रमण चारों तरफ से हो गया, और भगवान का भजन करने वाले थे। अब पराजित तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से बैरी राजा हैं, और पहले से सूचना होती तो तैयारी होती। अचानक आक्रमण, मारे गए, वो राजा मारे गए। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए, तो दासी से पैर पकड़ा और कहा, तू ही बचा सकती है मेरे बेटे को, भगवान तुझे सामर्थ्य दे। और महल में काट मार मचाए हुए थे कि कोई भी वंश का नहीं बचना चाहिए। दासी ने बहुत प्रवीणता की, और टोकरी में, जिसमें दोना पत्तल डाले जाते हैं, ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास, और निकली। सैनिकों का क्या है, तो ऊपर से ऐसे दिखाया दोना पत्तल है। उनका निकलने दो, ये तो दासी है, राज परिवार का कोई नहीं बचना चाहिए। सब रानी, सब पूरा परिवार मार डाला। वो भाग करके दूसरे राज्य में पहुंची। बहुत प्रवीण थी, दासियां बहुत प्रवीण होती हैं। तो धृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे, उनकी शरण में गए, उसको राजकुमार बचाना था। तो उसने स्पष्ट कहा, मैं केरल के राजा की दासी हूं, और ये मेरा पुत्र है, मैं हर कार्य में प्रवीण हूं, आप चाहे जिस दास्ता में रख लें। उस मेरे राज्य में सब विध्वंस हो गया, ये नहीं बताया कि राजकुमार है, मेरा पुत्र है, और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूं आपकी शरण में रहकर। उन्होंने कुछ परीक्षाएं ली, तो दासी कला में तो प्रवीण थी, उसे दासी बना के रख लिया, और वो बालक राजमंत्री के घर में। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनते रहो, भगवान किस हालत में पहुंचा दिया कि बिल्कुल मिटिया मिट। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन दृष्ट बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया। वो उसका जन्मदिन उत्सव मना रहे थे, तो बड़े बड़े विद्वान सब आए हुए थे। तो पुत्री का हाथ दिखाया, तो विद्वानों ने ऐसे रेखा देखी, और लड़के को देखा खेलते हुए, चंद्रहास जी को। तो उनका, इसका पति तो ये होगा। तो एकदम अपमान लगा ना, राज्य मंत्री